हमने लास्ट क्लास में मोशन तक हमने देखा था कि मोशन में हमारे पास क्या था एरिक? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है? जिसमें ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है एट कांस्टेंट रेट व्हेन ऑब्जेक्ट is moving in a straight line. When object is moving in straight line and changing its velocity at equal rate in equal interval of time. This is called to be your यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक, और मोशन जो है ये वाला, और जो ये वाला मोशन बनता है, दिस इज कॉल्ड टू बी योर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इस मोशन का नाम क्या होता है? इस मोशन का नाम है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। दिस मोशन इज कॉल्ड टू बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक, इस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है v प्लस यू अपॉन में 2। इस यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो क्या है? v प्लस यू बाय 2, दैट इज इक्वल टू v प्लस यू बाय 2 बनेगा। ठीक है, और इसकी वजह से हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशंस आती हैं 3। सबसे पहला है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। सबसे पहला कौन सा है? वेलोसिटी टाइम रिलेशन, जिसे आप कहते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फिर है दूसरा रिलेशन डिस्टेंस टाइम रिलेशन। दूसरी जो चीज आपके पास आती है दैट इज कॉल्ड टू बी डिस्टेंस टाइम रिलेशन, और डिस्टेंस को आप एक और चीज से भी डिनोट बोलते हैं, पोजीशन टाइम रिलेशन। ये होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक होती है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक और इक्वेशन आती है बेटा आपके पास, दैट इज योर थर्ड इक्वेशन। दैट इज योर थर्ड इक्वेशन होती है, जिसे आप लोग कहते हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। क्या बोलते हैं आप लोग उसे? द थर्ड रिलेशन इज कॉल्ड टू बी पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, जो होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। अभी तक आपने 3 चीजें हमारे साथ देखी, दैट इज योर when the object is moving in a straight line and changing its speed at equal rate in equal interval of time is said to be have uniform accelerated motion होता है, that is called to be uniform acceleration motion। uniformly accelerated motion के नाम से जाना जाएगा। when the object is uniform acceleration, the average velocity goes to be v plus u, that is equals to v plus u by t। और इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास पहली आती है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, दूसरा आता है डिस्टेंस टाइम रिलेशन, तीसरा है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस रिलेशन की हेल्प से आप लोग फाइनल वेलोसिटी एक्सेलरेशन कुछ भी कैलकुलेट कर पाते हो। डिस्टेंस टाइम रिलेशन में ये रहा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s। v बेटा जी आपकी होती है फाइनल वेलोसिटी, u होता है बेटा जी इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन, और s होता है डिस्टेंस।
ये चार चीजें इसको यहाँ से डिनोट करती हैं। ठीक, अगली चीज आप हमारे साथ आज देखेंगे, दैट इज कॉल्ड टू बी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है। द नेक्स्ट थिंग इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। द नेक्स्ट थिंग विल बी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में सबसे पहली चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टू बी डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जो हम सबसे पहले काइंड ऑफ ग्राफ पढ़ेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की कैसी स्टेटमेंट आएगी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट मतलब कि नॉट मूविंग। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट moving, every point they have the same position, at every point they are on the same position, right Eric? This is your S, this is your T। आप 10 बजे भी यहाँ पे थे, 11 बजे भी your position is this। at every point your position remains same। तो ये कैसा आता है ग्राफ, कैसा रहेगा, पैरेलल टू विच एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। सबसे पहला ग्राफ क्या बना, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, राइट एरिक? नाउ बी केसेस, बी क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। When the object is in uniform motion, object is covering equal distance in equal interval of time। कैसे बनाया था, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40, 10, 20, 30, 40, 50, 10, 30, 40, 50। हर पॉइंट पे सेम डिस्टेंस चल रहा है। पहले 10 सेकेंड में यहाँ पे जंप करके आया, फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड में यहाँ जंप कर दिया, फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड में यहाँ पे आ गया। तो ग्राफ कैसे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, इसे आप क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड टू बी योर यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन। ये तो समझने के लिए था। पेपर में कैसे बनाओगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, एस टी स्ट्रेट लाइन, ये एस मीटर में है और ये टी टाइम जो है वो आपका सेकेंड्स में। तो दिस विल बी पॉइंट ए, बी ओ सी। तो यहां से आपको स्पीड क्या मिलेगी, आप ग्राफ से निकालेंगे स्पीड एट पॉइंट ए बी अपॉन ओ बी। ये क्या होता है, स्लोप होता है। स्लोप क्या है, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। आप एक चीज निकालते हैं ग्राफ से, दैट इज कॉल्ड टू बी चेंज इन एक्स एक्सिस अपॉन चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। तो स्लोप जो है वो क्या है, चेंज इन डिस्टेंस। यहाँ पे क्या है स्लोप, यहाँ पे स्लोप निकलता है चेंज इन डिस्टेंस अपॉन में चेंज इन टाइम। बेटा जी ग्राफ से ना आप दो चीजें निकालते हैं, एक निकालते हैं स्लोप, एक निकालते हैं एरिया। तो अभी हम स्लोप निकाल रहे हैं। स्लोप क्या होता है, चेंज इन वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस। एरिक ध्यान दो यहाँ पे, चेंज इन वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस। तो दिस ए बी इज चेंज इन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस सॉरी, एंड दिस विल बी चेंज इन एक्स एक्सिस। तो स्लोप क्या बना, चेंज इन डिस्टेंस कितना है, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। स्लोप क्या देगा आपको, स्पीड देगा, जो वैल्यू क्या आएगी, दैट इज ए बी अपॉन ओ बी, दैट इज ए बी अपॉन ए बी, राइट। आई बात समझे, क्लियर हुआ? आज अब अगली चीज देखो,
अगला केस है आपके पास इधर ही डिस्टेंस टाइम ग्राफ में नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑब्जेक्ट इज नॉट कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ बनेगा इस तरीके से। कर्व ग्राफ जब भी बन रहा है तो कैसा है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन है बेटा जी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन है बेटा जी? नॉन यूनिफॉर्म। ओ टी एस। कैसा बना बेटा जी? दिस इज कॉल्ड टू बी योर एरिक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इधर स्पीड विल नॉट बी कांस्टेंट। यहाँ पे स्पीड क्या थी? इधर स्पीड इज, और यू कैन से दैट वेलोसिटी एक ही बात हो जाएगी। स्पीड इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट, और यहाँ पे स्पीड विल नॉट बी, स्पीड चेंजेस। स्पीड क्या है? चेंज कर रही है। देयरफॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देयरफॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन को आप कौन सा मोशन कहते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। कैसा मोशन बोलते हैं बेटा जी? एक्सेलरेटेड मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हर पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे स्पीड अलग है, यहाँ अलग, यहाँ अलग। स्पीड इज चेंजिंग, इधर स्पीड विल इंक्रीज और otherwise the speed is decreasing. Either speed is increasing or the speed is decreasing. When the speed is increasing, that is called to be accelerated motion. मतलब या तो स्पीड पॉजिटिव में या तो नेगेटिव में चेंज तो होगी, बट इन यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्म मोशन द स्पीड विल रिमेन सेम, राइट? और व्हेन द स्पीड विल रिमेन सेम, दैट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। जब स्पीड आपकी सेम है तो क्या चेंज इन वेलोसिटी होगा? जब स्पीड आपकी सेम होगी, इज देयर एनी चेंज इन द वेलोसिटी? एरिक टेल मी क्लास, आप बताओ ना, स्पीड चेंज होगा? जब स्पीड कांस्टेंट है, इज देयर एनी चेंज इन द स्पीड? नो, यस और नो? नो। व्हेन देयर इज नो चेंज इन द स्पीड, इज देयर एनी एक्सेलरेशन? व्हेन देयर इज नो चेंज इन द स्पीड, इज देयर एनी एक्सेलरेशन? बिग क्रॉस हो ही नहीं सकता, एक्सेलरेशन भी क्या है? जीरो। तो पॉइंट बना के हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन हैज, यूनिफॉर्म मोशन में पॉइंट बना के लिखेंगे यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है? वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए एक्सेलरेशन क्या है? इसलिए एक्सेलरेशन मेरे बच्चा जीरो है। इन दिस केस एक्सेलरेशन इज जीरो। तो ये नॉन यूनिफॉर्मली मोशन है। स्पीड is not constant. Speed is not constant here, right? समझ में आया? अगले टाइप के ग्राफ हम लोग देखते हैं, दे आर कॉल्ड टू बी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सबसे पहला मोशन आता है यूनिफॉर्म मोशन। कैसा आता है? In uniform motion at all points, speed, or you can say that velocity. अब जब यूनिफॉर्म मोशन है तो हर पॉइंट पे स्पीड या वेलोसिटी क्या होगी? स्पीड और वेलोसिटी रिमेन सेम। स्पीड और वेलोसिटी विल रिमेन सेम। दोनों क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। और सेम रहने की वजह से ग्राफ कैसे बनेगा? This is your V, this is your T. This is of uniform motion, velocity constant है, इसलिए एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो है, राइट? अब जब ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ईशानवी वेलोसिटी क्या है? Velocity is rate of traveling the distance, right? When the object is moving in a straight line, उस केस में आप जानते हैं डिस्टेंस और स्पीड क्या रहती है? सेम रहती है। उस केस में डिस्टेंस और स्पीड सेम रहती है।
साथ ही साथ वेलोसिटी और स्पीड भी सेम हो जाती है। जब बेटा स्पीड के साथ कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, विद द टाइम इट विल कवर सम डिस्टेंस, राइट। तो एक बात सुनो, ये ग्राफ आया ओ ए, बोलो बेटा, रेस्ट में ये एस होता है, यहाँ पे वी फोर वेलोसिटी बता रहा है, ठीक है। वो एस टी ग्राफ था, ये आपका वी टी ग्राफ है। बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आपने ये वाला ग्राफ बनाया था, यहाँ पे भी सर आपने पैरेलल टू टाइम एक्सेस लिया था, और अगली चीज पे भी आपने पैरेलल टू टाइम एक्सेस ले लिया। बेटा यहाँ पे ये वेलोसिटी था, वहां पे वो डिस्टेंस था, हर पॉइंट पे सेम डिस्टेंस है। मतलब कि अगर 10 बजे भी मैं इसी पोजीशन पे हूँ, 11 बजे भी इसी पोजीशन पे हूँ, 12 बजे भी इसी पोजीशन पे, तो दैट मीन्स आई एम नॉट चेंजिंग माई पोजीशन एट एनी पॉइंट, इसलिए मैं किस स्टेट पे हूँ, रेस्ट पे हूँ, आई एम नॉट मूविंग। बट लेकिन जब ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन होता है, उसकी हर पॉइंट पे स्पीड क्या आती है, सेम आती है। 10 सेकंड के बाद भी स्पीड यही है, 20 के बाद भी ये, 30 के बाद, हर पॉइंट पे स्पीड क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो ग्राफ विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सेस। हाँ, स्लोप, स्लोप क्या है, एक्सेलरेशन देगा यहाँ पे। और ध्यान रखना, ये पेपर में पूछते हैं, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ आपको एक्सेलरेशन देगा। क्या देगा, एक्सेलरेशन। और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, 0, देयर इज नो चेंज। और एरिया होता है, एरिया होता है चेंज इन वाई एक्सेस मल्टीप्लाई में चेंज इन एक्स एक्सेस। एरिया होता है चेंज इन वाई एक्सेस इनटू चेंज इन एक्स एक्सेस। बेटा वाई एक्सेस क्या है, वाई एक्सेस ओ सी है, ओ बी। ये क्या है, दिस इज योर वेलोसिटी है, एंड दिस इज योर टाइम। वेलोसिटी इनटू टाइम क्या मिलेगा, यहाँ वेलोसिटी कह लो, स्पीड कह लो, बात एक है। तो एरिया क्या देगा, एरिया देगा डिस्टेंस, एरिया क्या देगा, डिस्टेंस, दैट इज ओ सी इंटू ओ बी। डिस्टेंस बोल लो, डिस्प्लेसमेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्राफ के ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है, भी हम करेंगे, ठीक। तो ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये आपको क्या दे रहा है, दिस इज गिविंग अस डिस्प्लेसमेंट। ग्राफ से ये एरिया निकाल दो, डिस्प्लेसमेंट और ईदर डिस्टेंस मूव्ड, ठीक, क्लियर, आई बात समझ में। अगला केस आता है व्हेन द ऑब्जेक्ट कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगला आ गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मतलब क्या आ गया, स्पीड नॉट कांस्टेंट, स्पीड नॉट कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी, स्पीड सेम नहीं है, स्पीड चेंज हो रही है। अब स्पीड इज चेंजिंग, स्पीड मतलब यहाँ पे बेटा वेलोसिटी भी है, स्पीड चेंजिंग, स्पीड चेंजेस ईदर एट यूनिफॉर्म रेट, और दूसरा केस और एट नॉन यूनिफॉर्म रेट, स्पीड एट यूनिफॉर्म रेट और नॉन यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म रेट पे जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म acceleration. When the object is changing its speed at uniform rate, uniform acceleration, non-uniform rate, non-uniform acceleration, ठीक। देखो B T starting point, A constant, constant का मतलब सेम आ रहा है, ठीक। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ए बी अपॉन ओ बी। एक्सेलरेशन क्या होगा, ए बी अपॉन
OB। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा, इस तरीके से 0 VT। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, VT का ऐसे कैसा ग्राफ है ये, दिस इज योर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कौन सा ग्राफ है बेटा जो ये, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन ऑब्जेक्ट has some initial velocity, has some initial velocity। कह रहा है ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में तो है, बट लेकिन एक इनिशियल वेलोसिटी के बाद आया, मतलब यहां था VT, इसके बाद वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आया। दिस विल पॉइंट A, दिस विल B, दिस इज C, दिस इज D। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा BD अपॉन AD। यहाँ पे एक्सेलरेशन BD अपॉन AD। और अगर हमने यहाँ से एरिया ऑफ द ग्राफ निकाल लिया तो वो क्या देगा हमें, दैट एरिया ऑफ ग्राफ विल गिव अस, ठीक, दैट एरिया ऑफ ग्राफ विल गिव अस डिस्टेंस। वो एरिया ऑफ ग्राफ हमें क्या देगा, डिस्टेंस देगा। राइट एवरीवन, क्लियर। अगला केस आता है, हाँ जी, देखो यहाँ पे BD जो है, यहाँ जो BD है वो क्या है आपके पास, दैट इज योर चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज योर चेंज इन वेलोसिटी। अगला केस है आपके पास, ध्यान दीजिए, जब ऑब्जेक्ट में क्या आती है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होती है। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, स्पीड इज डिक्रीजिंग at constant rate, speed is decreasing at constant rate। ठीक, क्लियर हुआ।